दुनिया। अल्लाह के नबी ने कहा कि पहले ऊँट को खूंटा के बांधो, और सब बोल रहा हूँ, पहले ऊँट को खूंटा के बांधो, फिर अल्लाह के तवक्कुल करो। अब मोमिन तो करेगा अल्लाह के तवक्कुल, वो तो इखलास के साथ हो गया, और मुनाफिक करेगा खूंटे के तवक्कुल, ये हो गया दिखावा के साथ। अब फांसी का आएगा, अब वो खुला छोड़ के नहीं अल्लाह तवक्कुल करेगा, बिद्दत के साथ जुड़ेगा। मेरे भाई ये सारी हदीसें मकसद के साथ है, इनका मकसद समझना आसान नहीं है। आपने कहा था ना रोशनी और अंधेर कहा था ना, अब हम अंधेर में हैं, अंधेर से जब निकलेंगे जब दीन के साथ जुड़ेंगे। एक इल्म होता है दीन के साथ और एक इल्म होता है बेदीनी के साथ। एक इल्म तो काम का होता है, एक इल्म नाकाम ही होता है। एक कुरान हलाकत भी है, हिदायत भी है, कुरान नूर भी है, जुल्मत भी है, कुरान खुशबू भी है, बदबू भी है। ये देखो दीन के साथ कुरान हिदायत है और बेदीनी के साथ कुरान हलाकत है। फजाइल बतावे, मिसवाक कर, कोलगेट करे, ये कौन है भाई? इसको क्या कहोगे बताओ? ये सुन्नत के साथ है, बिद्दत के साथ? बताओ जी, गैर तरीके के साथ, नबी के तरीके के साथ, दीन के साथ है, बेदीनी के साथ है? नहीं पता, नहीं पता, बुराई का नहीं पता। जब तक अल्लाह उमर का कौल है, जब तक इंसान बुराई को नहीं समझेगा वो बुराई से बच नहीं सकता। बचेगा जी? आज बुराई के साथ देखो, नबी जब आते थे तो बातिल को तुड़वाते थे, बातिल के खिलाफ बोलते थे। आज बातिल के साथ जुड़े हुए, आज बातिल के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे दिन हमारे बातिल और हक समझ में आ जाएगा, कसम अल्लाह की बातिल धरना से पूरी की पूरी जिंदगी हमारे सामने नबी क्या सारी की सारी चीज भग जाएगी, लाइट पंखा सब भग जाएंगे। ये सब बेदीनी के साथ। देखो इतना इल्म होना बालिग मर्द औरत के लिए होना जरूरी है कि हराम हलाल की पहचान। आज किसी को भी हराम हलाल की पहचान नहीं है। और फिर नमाजी का माल खाना बहुत ही हुआ। अभी 15 आदमी बैठे थे भद्रा जिला में, मैं कह हाजी जी मौलवी साहब पर को मत जाइए, पर को भोंडिया से बुरी चीज़ बताओ, भोंडिया से बुरी चीज़ बताओ, बता। बेनमाजी मुसलमान भोंडिया से बुरा है। जहाँ सुअर का मुंह लग जाएगा उतनी ही जगह नापाक होगी जहाँ मुंह लगेगा, और नापाकी चीज नहीं होगी। बेनमाजी का जिस चीज में हाथ लग जाएगा वो पूरी की पूरी नापाक, और उसमें हराम आएगा 100%। नहीं मैं हदीस से बोलता हूँ, फिर बाद में कहोगे कहाँ है? उन तक हदीस में लिखी हुई है। आलिम फांसी कर रिया का, आलिम फांसी कर रिया लिखा हुआ है। जो पहले जो जाएगा ना जहन्नम में, हाविया बड़ी मुनाफिक के लिए, इसमें सबसे पहले आलिम जाएगा, और वो जाएगा फांसी पे, जो सुन्नत से हटा के बिद्दत से जुड़ेगा और जुड़ेगा अवाम को जोड़ेगा, बगैर इल्म का फतवा देगा। नबी का इल्म तो होगा नहीं, शैतान का इल्म होगा। शैतान का इल्म दुनिया है और नबी का इल्म बिरयानी गैर तरीका है, सुन्नत नहीं है। चाय गैर तरीका है, सुन्नत नहीं। अभी जमात आई थी श्रीलंका का, तो आलिम था और मुफ्ती था गोरेगांव का, यही मस्जिद थी। हमारे साथी जो है धक्का देते हैं। आने के बाद मेरे को उन्होंने कहा इसको चाय, ये 4 बुजुर्ग चाय ले खड़े, 15 आदमी मामूद है अपने अहमदाबाद के, चाय लेके खड़े हो गए। वो कि चाय पियो। मैं कि जी हजरत मैंने चाय बहुत पी, 33 साल चाय इतनी पी है कोई हिसाब नहीं, 50 बार 30 बार 35 बार दिन में चाय पी, बहुत चाय पी है। अब मेरे को समझ में आ गया चाय कैसे, अब मैंने छोड़ दी। अल्लाह आपकी भी छुड़ा दे, अल्लाह से दुआ करेंगे, आप भी छूटे मेरे भी छूटे। क्यों? कि मैंने शराब से बुरी है, शराब से बुरी है। जब और मौलाना को दिमाग खराब, घुटनियान तो गए पर ओ गधा, ओ बेवकूफ़, तू क्या कर रहा है? नया छोरा, तेरे से भी मर होगी, तू गधा है, तू बेवकूफ़ है, तू कितना बड़ा फतवा दे रहा है। मैं मौलाना तू घबरा गो, अभी तो मैं कुछ भी ना कही। तो सुन, हाँ, एक भी इंसान धरती पर ऐसा नहीं है जो सूअर और शराब और ब्याज से बच रहा हुआ है। तब कह रहा है ओ बेवकूफ़, ओ गधा। अब चलो जी मुफ्ती कोने में छूट गए। कौन? चलो मुफ्ती, चलो कोने में छूट गए। जब वो मुफ्ती क्या रहा है, ऐसे मौलाना सामने आ रही, बुढ़े से तो गाड़ी समझ रहा था, इसने तेरे को गाड़ी दी तो सुना नहीं, इसने कितनी बड़ी बात की, सब सुअर के साथ जुड़े हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ, लोग मुझे सनद मिली मुफ्ती की भरूच से। कहाँ से मिली? भरूच से। मुझे एक आलिम ने, बुजुर्ग ने जब सनद दी थी, ये कहा था बेटा बातिल को पहचान, बातिल बहुत तेज है। आज अगर एक मशीन आ जाए मांस चेक, मटन चेक करने वाली, किसने कितना मांस खाया, कितना इसका मांस खाया, तो मशीन बताएगी हर इंसान के पास एक सुअर पहुंचकर गैर तरीका के द्वारा। जब वो मुफ्ती बोला हाँ चाय के बारे में इससे पूछ सकता है, मुझे ये खुद बताएगा। ये तो सुबह ही कह रहा था कि नबी के तरीका में 100% कामयाबी, गैर तरीका में 100% नाकामी। तो मौलवी साहब एक ही बात बता दे, चाय गैर तरीका के नबी के तरीका। जब कह रहा है सोचते तो चुप ठीक करो, मैंने बताया ना मौलवी साहब,
गैर तरीका। तो वो गैर तरीका में गुनाह बता दे, कौन सा गुनाह है? देखो कि देता क्या गुनाह है उसके। देखो जी, बातिल के अंदर, बेदीनी के अंदर कोई गुनाह है, उसके अंदर हराम भी है, सिरक भी है, आमाल भी है। क्या बिगड़ेगा जी? आमाल या तो इबादत होगी या सिरक। मौलाना साहब कहता है बार बार कि जिक्र भी सिरक हो जाता है। जिक्र किसको कहते हैं और इल्म किसको कहते हैं? भी यही है। जिक्र वो है जो अंदर से बात चलती है, और इल्म वो है जो जुबान से चलती है। जुबान से चलती है, जुबान से इल्म चलता है और दिल से जिक्र चलता है। जहां आदमी पहुंचेगा उसकी बात कर रहा है, जहां दिल घूम रहा है, नीयत बांध ली, अब कारोबार में घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है? ये नमाज तो मुंह पे मारी जाएगी पुराने कपड़े की तरह लपेट के। इसी नमाज पे अगर जिंदगी बसर हो गई तो सिरक के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं है। भाई मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, वैसे गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रही। समझ में नहीं, अल्लाह समझ है, अभी समझ में नहीं आ रहा। मेरे को आज 13 साल इसी पढ़ाई को करते हुए, सन 7 में मैं जमात में निकला था, वापसी में घर नहीं पहुंचा हूँ, अभी उसी में चल रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। आप? हाँ, सन 7 में जमात में निकला, उससे पहले में बहुत बुरी हालत में था। जमात में निकलने के बाद जब जमातों में निकला, पहले चिल्ले में निकला, फिर दूसरे चिल्ले में निकला, फिर 4 महीने के निकला। ये 1.5 साल के अंदर सारा मामला है। हिंदू भी शरीयत पे चल रहा है, सिख भी शरीयत पे चल रहा है, ईसाई भी शरीयत पे चल रहा है, सब शरीयत पे चल रहे हैं, हमें सीरत पे चलना है। फितरत इस्लाम भी पैदा हो रहा है, सब कलमे के साथ पैदा हो रहे हैं कि उसके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। हिंदू भी कह रहा है, भाई कौन कह रहा है? हिंदू भी कह रहा है ना। सबको बताऊं मैं, जितने हुक्म नबियों को मिले हैं, जो हुक्म नबियों ने बाखूबी निभाए हैं, वो हमको मिले हैं। किसकी शक्ल में? किसकी शक्ल में? सुन्नत की शक्ल में। मूसा अलैहिस्सलाम को मिला हुक्म के मूंछों को तराशो, उम्मत को नहीं मिला। किसको नहीं मिला? हुक्म मिला किसको? मूसा अलैहिस्सलाम को। फर्ज है ये मूसा अलैहिस्सलाम का। क्या है? जितने नबियों को मिले हैं सारे हुक्म है, सारे फर्ज हैं। सुन्नत तो अब इस उम्मत के लिए है, ये नबी के तरीका। हक, सारा हुक्म हक में आ गया, सारा हुक्म हक में आ गया। पहले हक कहाँ था? बोलो, मोमिन और मोमिनात, मुसलमान और मुस्लिमीन, यानी कि इस उम्मत का मुसलमान एक भी जन्नत में नहीं जाएगा सीरत के साथ। जैसे अभी जोड़ दिया ना, बिरयानी को जोड़ दिया, कुरान में ढूंढा कि भाई देखो गोश्त भी हलाल, चावल भी हलाल और घी भी हलाल। भाई देखो है तो ये बिद्दत हसना, शरीयत के साथ, सीरत के साथ नहीं है, सीरत सुन्नत में नहीं है, बिद्दत में। कुरान की आयत ये कह रही है कि जिसको हम दीन की समझ देंगे, लोग उसको क्या कहेंगे? पागल कहेंगे। ये होता है ऐसा। जब नबी को, जब नबी को मिलती थी, दाई को भी ऐसे ही मिलेगा। मैंने कि यार बताओ भाई, देखो हम दीन वाला समझा या नमाज समझा, या मौलाना मुफ्ती समझा, या हाजी नमाज समझा, इन्हें समझा, वो समझा, या इन्हें समझा। मैं कि जब इनसे तो कोई पागल कह ना सके, वो ऐसा कौन से इंसान हो गया अल्लाह दीन समझे और पागल कहेंगे? जब कह रहा हो लिहाज बावले को तो पता ना मौत पता ना कि यहाँ से 3 आदमी जाएंगे बिरयानी वाले के। वाह वाह, बात भी अच्छी कही है, बहुत बढ़िया समझने वाली। क्योंकि बिरयानी वाले पे जाएंगे और कहेंगे 3 आदमी जाके, भाई अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की बात लेके, अल्लाह की बात सुनने, बच्चों से रहा। मैंने कि वो उठ के आए, चाहे गिरा खड़ो तो जरा आके नहीं तुम्हारी बात सुने को और चलो जाएगा। भाई पागल कहे कोई है? कोई पागल कहेगा तो आप बताओ। जबकि मुकबाई बोले सारे, कोई भी ना कैसे मुकबाई पागल, कोई ना कैसे पागल किसे तू बता। मैंने कि भाई बताऊँ ना? हाँ बता। यूँ जाएगो दीन की समझ जाको, अल्लाह देगो, जाएगो बिरयानी वाले की, वो आंसू कहेगो कि भैया बिरयानी मत बेच, ना तो यू हक, ना तो यू हक सुन्नत है, ना यू दीन है, या मत बेच, ये बातिल है, ये बातिल है, या मत बेच। अब क्या कहेंगे लोग? पागल है। तो नबियों को इसीलिए तो कहा, उन्होंने बातिल को बोला। बातिल के जब खिलाफ शुरू हो जाएगा लोग तो पागल बोलेंगे, लेकिन टूटेगा जब ही बोलने से। पागल कहो तो कहने दो, चलते रहो, अपनी उसको रोको मत। हमने नहीं रोकी। मुफ्तियों से अड़ंगा पड़ा, आलिमों से अड़ंगा पड़ा, बड़े फतवा कहाँ चलता है? फतवा कहाँ चलता है? अगर फतवा चल रहा है तकवा पे तो दीन, और फतवा चल रहा है फितना पे तो इससे होगा। जो फतवा जो है वो तकवा पे जाएगा तो दीन, और फतवा फितना पे गया तो, और फितना पे जा रहा है कि जाई मेरी बात समझ में लेना क्या? फतवा से बिगड़ेगा सारा मामला। फतवा तकवा पे जाएगा या फितना पे जाएगा, एक चीज पे जाए। अब जा रहा है फितना, हर आदमी फितना के साथ